हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSC, JS और PRMO की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी यहीं पर ही करवाई जाती है, ताकि कहीं आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन को बिल्कुल ना भूल जाएं और उनके अंदर भी बहुत अच्छे ग्रेड्स लेकर के आए। आइए मिलाता हूं आपको अपनी एक्सपर्ट टीम से, जो आपके बाकी के रेलेवेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। एक क्वालिटी एजुकेशन जो हम सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, सबका रिवीजन प्रॉपर टाइम पर, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहिए। ठीक है, उससे आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, जब तक आपके एग्ज़ाम आएंगे तब तक आप उस चीज़ को 2-3 बार रिवाइज कर चुके होंगे, और जब एग्ज़ाम आएगा बस आपको पेज फ्लिप करने की ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्रॉपर टाइम देते हुए उन्हें भी आप रिवाइज करते रहिए। जैसे कि सीटी में आपका पूरा जितने भी चैप्टर आपके अभी तक हो चुके हैं, ठीक है, उसके अंदर सारा सिलेबस आता है, यानी कि उन चैप्टर्स में से भी क्वेश्चंस आते हैं, और मेन एग्जाम में तो फुल सिलेबस आने ही वाला है। ठीक है, तो उनका रिवीजन करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार होता है हम कुछ नए नए क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको काफ़ी अमाउंट में क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, साथ ही साथ आपके मॉड्यूल्स के अंदर भी क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें भी प्रैक्टिस कीजिए। उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन्हें ज़रूर चेक कीजिए कि पिछले ईयर्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर में से। ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है अच्छे मार्क्स लाने में, अच्छे ग्रेड्स लेके आने में। ओके, और कोई भी डाउट होता है तो वी ऑल आर हेयर फॉर यू। आप हमसे डाउट पूछिए, जो भी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करना है, आपको पढ़ते रहना है। और पढ़ने से याद आया, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हमारा वाटर। हमने इसके सारे लेक्चर्स कवर अप कर लिए हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने इसका रिवीजन देखा था। ठीक है, तो आज आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो आर यू गाइज रेडी? आप सबने रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपसे बोला था कि कोई भी डाउट हो तो फटाफट से पूछ लो। ठीक है, ताकि आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से दे सको। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। क्या करना होता है उसके लिए, अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को वहाँ पर सब्सक्राइब करना हो, उसे ज्वाइन करना होता है। जैसे कि फॉर क्लास 6 द ग्रुप लिंक इज TTB06। जैसे ही आप इसे ज्वाइन अप करेंगे, आप वहाँ से हमारा DPP और सैम्पल मटीरियल एक्सेस कर पाएंगे, उसे देख पाएंगे, उसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और वो आपको बेहद पसंद आने वाला है। ठीक है, अगर आता है तो आप जा सकते हैं कहाँ, हमारी वेबसाइट दैट इज talkingtextbooks.in, और यहाँ पर जाके आपको क्या चूज़ करना है, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6। जैसे ही आप इसे चूज़ करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके के पैकेजेस, जिसके अंदर होगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, और बाई-वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अच्छे मार्क्स लाने में, अच्छी रैंक लेके आने में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली, सिंसियरली, ओके, कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना पड़ेगा। लेक्चर्स टाइम पे लेने पड़ेंगे, टेस्ट टाइम पर देते रहना होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप चीज़ों को बारीकी से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि बीच बीच में से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली अब ऐसा नहीं आता कि डेफिनेशन पूछ लेता है। ठीक है, 1 मार्क नहीं, यहाँ पर MCQ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल से, उसके अंदर पूरी थ्योरी होती है, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड, तो ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आप इसे बाय कर सकते हैं यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आ जाते हैं, और यहाँ पर चल रही है सेल। ठीक है, यहाँ पर
ऑफर्स का जो है सीज़न चल रहा है और सब जगह ऑफर्स चल रहे हैं। यहाँ भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है कि अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं AM लाइव तो आपको मिलने वाला है 30% का डिस्काउंट। ठीक है, फटाफट से यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई कीजिए AM लाइव और इस पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 30%। बाय पैकेज पे क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं बड़ी आसानी से थ्रू क्रेडिट, डेबिट और थ्रू नेट बैंकिंग। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन, टेलीग्राम, एनीथिंग, ओके, पैकेजेस, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके उन्हें क्लियर कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट, अपनी क्वेरीज। ओके, तो फटाफट से जो है इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। फिर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, बिना कार्डिनल प्रॉमिस के नहीं कर सकते। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस भी कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, किया कार्डिनल प्रॉमिस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर एक सिंसियरिटी आपके अंदर जो है जिंदा रखता है, मतलब आपको सिंसियर बनाए रखता है। स्मार्ट तो आप ऑलरेडी हैं ही सही। ठीक है, थोड़ी सी सिंसियरिटी की ज़रूरत है, मक्कारी नहीं करनी है ना। इसी तरीके से कंसिस्टेंटली आपको लेक्चर्स अटेंड करते रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, नाउ आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर वाटर, इससे रिलेटेड हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। कौन से क्वेश्चन, ओलंपियाड लेवल में आए हुए या आ सकते हैं। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, सो आर यू गाइज रेडी? तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जो भी टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं वो सब हमने क्या क्या पढ़ा। इसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ओके, आई होप आप जो है रिवाइज करके आए हैं, पढ़ के आए हैं, है ना। तो सोर्स ऑफ वाटर, composition of water, properties of water, water cycle, water table and depletion, ठीक है, drought, floods, okay, conservation of water कैसे होता है, rain water harvesting, ठीक है, by building up dams, okay, और उसके बाद water pollution, ठीक है, उसे आपको prevent करना है, we all know that, okay, so are you guys ready? यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसके साथ टाइमर भी जो है स्टार्ट होने लग जाएगा, यानी चलने लग जाएगा, और फिर आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का आंसर करना है उस गिवन टाइम के अंदर। ठीक है, तो आर यू गाइस रेडी? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। या व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर इनलैंड लेक्स? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, फटाफट से आंसर कीजिए इन क्वेश्चंस का। यू जस्ट हैव 45 सेकेंड्स लेफ्ट। ओके, फटाफट से। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर इनलैंड लेक्स? ठीक है, लेक्स में पानी कहां से आता है? ठीक है, और यहां पर आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है? ठीक है, ग्राउंड वाटर में भी पानी कहां से जाता है? ओके, फटाफट से आंसर कीजिए। यू जस्ट हैव 10 seconds left. ओके, जल्दी से। नाउ टाइम का। ठीक है, तो आई कैन सी हु ऑल आर आंसरिंग। चलिए, बहुत अच्छा। ओके, कुछ बच्चे यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, गलत होता है कोई बात नहीं, आंसर जरूर करें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन देख करके उसे क्लियर भी करें। अगर आपको किसी में कुछ डाउट है, आंसर गलत हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर देख करके उस कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर उसे याद रखिए। ठीक है, भूलना नहीं है, याद रखना है। ओके, चल, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर इनलैंड लेक्स? ठीक है, उनके अंदर पानी कहाँ से आता है? ठीक है, बेसिकली ग्राउंड वाटर से आता है। कहाँ से? ग्राउंड वाटर से। ठीक है, स्नो से नहीं। सी वाटर इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि सोर्स है बट फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है। लेक्स में क्या होता है? फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है, और फ्रेश वाटर का सोर्स यहाँ पर क्या है? ओनली एंड ओनली ग्राउंड वाटर। ठीक है, क्या है? ग्राउंड वाटर है। तो ये क्या होने वाला है? आपका आंसर होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में पानी कहाँ से आता है? ठीक है, अगर बारिश नहीं होगी तो
यहाँ पर रिवर्स में, लेक्स में और ग्राउंड में पानी नहीं जाएगा। ग्राउंड में कहाँ से जाता है? ऊपर सरफेस पे जो वाटर है वो सीप होता 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 यहाँ पर ग्राउंड के अंदर जाता रहता है, ठीक है। तो वो अल्टीमेटली वाटर का सोर्स क्या है हमारे पास? रेन ही है, फ्रेश वाटर का सोर्स, ओके। क्या है? रेन है, ओके। और ये पूरा यहाँ पर साइकिल्स जो है, वाटर साइकिल चलता रहता है। जैसा कि आपको पता है, ओशियन से यहाँ पर वाटर जो है, वाटर वेपर्स इवेपोरेशन होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट होता है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन होकर के यहाँ पर वाटर जो है वापस से अर्थ पे आता है, ठीक है। तो वो सीपेज होता है, और वो सीपेज कौन सा वाटर होता है? रेन वाटर होता है बेसिकली, ठीक है। क्या होता है? रेन वाटर। तो आंसर पता चला आपको दोनों ही क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर इज रेन वाटर एंड ग्राउंड वाटर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर चेंज व्हेन वाटर बॉइल्स? वाटर जब बॉयल होता है तो यहाँ पर क्या चीज जो है वो चेंज हो जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड्स आर फॉर्म ड्यू टू। क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। वाटर साइकिल में आपको समझाया था कि क्लाउड्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। फटाफट से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चेंज व्हेन वाटर बॉइल्स, ठीक है। वाटर जब बॉयल होता है तो क्या यहाँ पर चेंज होता है, ठीक है। फटाफट से, जल्दी से, यू जस्ट हैव 15 seconds, कम ऑन, ओके। सो फटाफट से जैसे ही क्वेश्चन आता है उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, ठीक है। सर ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, आई विल सी योर आंसर्स एंड हम यहाँ पर फिर उसके अकॉर्डिंग करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए टाइम अप हो चुका है, ओके। यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चेंज व्हेन वाटर बॉइल्स, ठीक है। वाटर जब बॉयल होता है तो यहाँ पर क्या चीज जो है वो चेंज होती है, ओके। ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन है, आपको वहां पर करेक्ट आंसर बताना है। टेम्परेचर चेंज होता है क्या? वाटर बॉईल होता है तब ऑब्वियसली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर के बॉईल होने लगता है, तो टेम्परेचर चेंज हुआ, यानी कि नॉर्मल अभी वाटर, सपोज एक ग्लास ऑफ वाटर मेरे पास है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? अराउंड रूम टेम्परेचर जो हम लेते हैं 25 to 30, ओके। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। और वाटर जब बॉईल होता है तो स्टेट भी चेंज होती है, यानी कि वो वाटर जो है किस में कन्वर्ट होता है? वाटर वेपर्स में। वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, या फिर हम बोलें किसके अंदर? स्टीम के अंदर कन्वर्ट, ठीक है। वाटर का कोई कलर नहीं होता, और जब वो यहां पर बॉईल हो जाए तब भी उसका कोई कलर चेंज नहीं होता। वाटर इज ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस लिक्विड, ठीक है। समझ आया? ये प्रॉपर्टीज के अंदर हमने डिस्कस किया था, तो ये यहां पर नहीं आएगा। क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर एज वेल एज स्टेट चेंज हो रही है उसकी, ठीक है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा? फर्स्ट एंड सेकंड वाला, यानी कि ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। व्हाट माय पॉइंट? चल, क्लाउड्स आर फॉर्म ड्यू टू। क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं? क्लाउड्स यहां पर जब वाटर क्या हो? इवेपोरेट हो, सी, लेक, ओशन, ठीक है, सब जगह से वाटर क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है, यानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उठ रहा है, वाटर वेपर्स उठ रही हैं। उठने के बाद वो ऊपर कहाँ जाती हैं? क्लाउड्स में जाती है। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाती जाएंगी वैसे वैसे यहाँ पर कंडेंस होते जाएंगे ना, वाटर वेपर्स क्या होते रहेंगे? कंडेंस होते रहेंगे, और वो कंडेंस होने के बाद छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और यही ड्रॉपलेट्स हमें क्लाउड्स की फॉर्म में दिखती है। जो बेसिकली क्लाउड मूव कर रहे हैं वो क्या है? स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठीक है। क्या है? स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो वो वहां पर क्या हो रहा है? क्लाउड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं? इवेपोरेशन हो रहा है, साथ ही साथ कंडेंसेशन हो रहा है, उसके बाद ही आपके क्लाउड्स फॉर्म हो गए, और वो फिर यहाँ पर लार्जर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर के प्रेसिपिटेट होते हैं, और रेनफॉल की फॉर्म में जो है वाटर यहाँ पे ग्राउंड पे आता है, सरफेस पे आता है, ठीक है, अर्थ सरफेस पे। तो
हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म, और क्लाउड्स आर फॉर्म ड्यू टू इवेपोरेशन एज वेल एज कंडेंसेशन। सिर्फ इवेपोरेशन से नहीं होता, सिर्फ कंडेंसेशन से नहीं होता, क्या चाहिए होते हैं, दोनों चाहिए, है ना। पहले इवेपोरेशन होगा फिर कंडेंसेशन होगा, तभी आपके जो है क्लाउड्स फॉर्म होंगे, ठीक है, तभी क्या होंगे, क्लाउड्स फॉर्म होंगे, ठीक है, समझ आया, ओके। चलिए, नोट किया आपने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलो, सी मिसेस उमा has put a wet cloth to dry as shown below। यहाँ पर आपको शो कर रखा है उन्होंने कुछ अपना वेट क्लोथ, है ना, कोई टाल ले लें हम, ठीक है, टाल, और यहाँ पर वेट क्लोथ क्या करा उन्होंने, सुखाने के लिए डाला, ओके, टू ड्राई। विच पार्ट ऑफ द टाल विल ड्राई फास्टर, है ना, इस टाल का कौन सा जो आपका पार्ट है, यानी कि एक्स वाई जेड आपको यहाँ पर दे रखा है, कौन सा पार्ट पहले ड्राई होने वाला है, ठीक है, बताइए, ओके। इन अ स्मॉल टाउन द नंबर ऑफ वाटर पंप्स, कंक्रीट हाउसेस एंड रोड्स इंक्रीज, व्हाट हैपन टू द वाटर टेबल ऑफ दैट प्लेस, ठीक है। एक जगह पर क्या है, यहाँ पर एक स्मॉल से टाउन के अंदर रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, वाटर पंप्स हैं बहुत सारे, तो बताइए उस जगह पे वाटर टेबल का क्या होगा, आगे चल के क्या होने वाला है वहाँ पर, ओके। फटाफट से सोचिए और आंसर कीजिए, ठीक है, जल्दी से, 10 सेकेंड्स आपको और देते हैं इसके लिए, ओके। थोड़े से यहाँ पर लेंदी क्वेश्चन है, यानी कि सोचने की आपको ज़रूरत है इसके अंदर, ठीक है, तो सोचिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है, बताइए। चलिए, मिसेस उमा ने जो है एक वेट क्लॉथ, अपना टाल जो है यहाँ पर वायर पे सुखाने के लिए डाला है, ठीक है, तो कौन सा पार्ट यहाँ पर जल्दी से ड्राई अप हो जाएगा, जो पार्ट यहाँ पर ड्राई अप होने वाला है वो कौन सा है, द पार्ट जेड, यानी कि लोअर पार्ट, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पार्ट जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर कह सकते हैं फ्रीली कॉन्टैक्ट है किससे, एयर से, ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइड अप है, ठीक है, पास पास है, लेकिन ये नीचे वाला पार्ट आप देखें जब भी हवा चलती है तो पहले नीचे वाला पार्ट जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर हिलता है, ठीक है, यानी कि मूव करता है बेसिकली, ओके, तो मूव करने से एयर के कॉन्टैक्ट में जल्दी आने की वजह से वहाँ पर वो जल्दी से ड्राई अप हो जाता है, मतलब बहुत फ्रीली अटैच रहता है, ठीक है। अगर विंड ब्लो कर रही है तो वो आसानी से हिलेगा और उससे यहाँ पर वाटर जो है जल्दी इवेपोरेट होगा, ठीक है। तो कौन सा पार्ट यहाँ पर जल्दी से ड्राई अप हो जाएगा, जो कि लूजली यहाँ पर हेल्ड है, ओके, तो विच पार्ट, द लोअर पार्ट दैट इज जेड, ठीक है, कौन सा, जेड वाला पार्ट जल्दी से ड्राई अप हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला, ओके, यहाँ से सूखता हुआ जाएगा ऊपर, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। एक स्मॉल टाउन में यहाँ पर वाटर पंप्स हैं बहुत सारे, कंक्रीट हाउसेस हैं, रोड्स बन गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा, ठीक है, तो वहाँ की वाटर टेबल पे क्या होने वाला है, क्या असर पड़ेगा उस जगह की वाटर टेबल पे, ओके। सी, वहाँ की वाटर टेबल जो है धीरे धीरे डिप्लीट होने लग जाएगी, क्योंकि कंक्रीट के रोड्स बन गए हैं, बिल्डिंग्स बन गई हैं, ओपन एरिया कुछ नहीं है, तो रेन वाटर यहाँ पर सीप नहीं होगा, वो सिंपली ड्रेन्स के अंदर बह करके निकल जाएगा, ठीक है। तो रेन वाटर से ग्राउंड वाटर अगर रिचार्ज नहीं होगा तो वाटर लेवल यहाँ पर बढ़ेगा नहीं, और वाटर लेवल यहाँ पर बढ़ेगा नहीं तो वाटर टेबल यहाँ पर डिप्लीट होती रहेगी, ठीक है, वाटर टेबल क्या होती रहेगी, डिप्लीट होती रहेगी, ठीक है। और वाटर पंप से, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ वाटर पंप्स यहाँ पर लगा रखे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में ग्राउंड वाटर को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होना है, वहाँ पर वाटर टेबल जो है डिप्लीट होती चली जाएगी, ठीक है। सो इट बिकम्स लोअर, ओके, इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स लोअर, ठीक है, हायर नहीं होगा ऑब्वियसली, यहाँ पर अनअफेक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, एंड साथ ही साथ फर्स्ट बिकम लोअर एंड देन हायर, नो, ओके, ऑल द 3 अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ओके, अंडरस्टूड। तो फर्स्ट दैट इट बिकम्स लोअर एंड
the Z part is going to dry up faster. Okay, understood? समझ आया? चलिए नेक्स्ट, cloud seeding is a technique that induce rain. Okay, cloud seeding क्या है? एक टेक्निक है जो कि क्या करती है, रेन जो है ले आती है, मतलब आर्टिफिशियल. ओके, एंड व्हाट डज द प्रोसेस इन्वॉल्व? इस प्रोसेस में क्या होता है, ये चीज़ आपने कभी नहीं सुनी हो, है ना. अपन जो है बहुत सी जगहों पर ऐसा आर्टिफिशियल रेन भी जो है क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, अभी बताते हैं किस तरीके से, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट. गिवन इन अ फिगर आर 4 कंटेनर्स, ठीक है, दैट कंटेन अ सेम अमाउंट ऑफ वाटर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स विल वाटर इवेपोरेट द स्लोवेस्ट, है ना. किसके अंदर यहाँ पर सबसे स्लो जो है वाटर इवेपोरेट होने वाला है. स्लोवेस्ट बोला है, फास्ट नहीं बोला. ठीक है, तो आंसर कीजिए फटाफट से. लेट्स सी हु ऑल आर कमेंटिंग. ओके ओके, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे. ठीक है, इसी तरीके से कमेंट करते रहिए और क्वेश्चंस के आंसर देते रहिए. ठीक है, चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड. टाइम अप हो चुका है. पहला क्वेश्चन देखिए, क्लाउड सीडिंग में क्या होता है. देखिए, ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर बारिश नहीं हो पाती रेगुलरली. आई हैव सीन दिस इन अ वीडियो. ओके, इट वॉज फ्रॉम, बहुत पहले देखा था. ठीक है, तो दुबई का एक वीडियो था. ठीक है, उस वहाँ पर क्या है, बारिश नहीं होती है ना, बहुत गर्म एरिया है. ठीक है, बट इसके लिए बहुत खर्चा भी होता है ना. इसे हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल रेन बोल सकते हैं. ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से क्या करना, रेन करना. इसमें क्या होता है, प्लेन की हेल्प से यहाँ पर कुछ सॉल्ट्स रिलीज किए जाते हैं. कहाँ पर, क्लाउड्स के अंदर. ठीक है, बेसिकली वहाँ पर वाटर वेपर्स जो हैं बहुत कम होते हैं. ठीक है, वाटर वेपर्स बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पर वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाते. यानी कि जैसे मैंने बोला, स्मॉलर ड्रॉपलेट्स मीट विद द लार्जर ड्रॉपलेट्स, यहाँ पर और लार्ज ड्रॉपलेट्स वो बना लेती हैं और फिर हैवी होने के बाद वो प्रेसिपिटेट होती हैं और रेनफॉल की फॉर्म में वाटर जो है सरफेस पे आता है. ठीक है, वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट आपको पता है. बट उस जगह पर सपोज यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है. ठीक है, ऐसा प्लेस है और यहाँ पर क्लाउड्स इतनी जो है अच्छे से एक्यूमुलेट नहीं हो पाते, यानी वाटर वेपर्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्लेन की हेल्प से वहाँ पर क्लाउड सीडिंग की जाती है. यानी कि उसमें सॉल्ट्स रिलीज किए जाते हैं. उन सॉल्ट की हेल्प से क्लाउड्स यानी वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं अट्रैक्ट होती हैं, एक्यूमुलेट होती. ठीक है, और उसकी वजह से फिर वो प्रेसिपिटेट होंगी, यानी कि वो हैवी हो जाएंगी और यहाँ पर फिर क्या होगा, रेन जो है वहाँ पर फॉल होगा. ठीक है, तो उन सॉल्ट की हेल्प से, यानी कि वो रिलीज किए जाते हैं बेसिकली थ्रू विद द हेल्प ऑफ प्लेन, है ना. जैसे हम पानी नहीं छिड़कते, इस तरीके से ऐसे सॉल्ट रिलीज किए जाते हैं. कहाँ पर, क्लाउड्स के अंदर. ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स रिलीज किए जाते हैं. बेसिकली पार्टिकल्स हम समझ सकते हैं वो सॉल्ट्स होते हैं. ओके, तो उससे क्या होता है, यहाँ पर क्लाउड्स जो हैं अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, वो यहाँ पर क्लाउड्स के बीच में रहेंगे, तो उससे क्या होते हैं, और क्लाउड्स अट्रैक्ट होते हैं और वो अट्रैक्ट होकर के सारे जो है एक्यूमुलेट होते हैं और फिर हैवी होते हैं. ठीक है, वैसे जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर नेचुरली ये होता है, बट उस जगह पर नहीं होता तो उसे वहाँ पर आर्टिफिशियली करना पड़ता है. बट इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा जो है खर्चा आता है. ठीक है, प्लेन से आप एक बार में जो है एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, आपको बार बार यहाँ पर क्लाउड सीडिंग करनी पड़ती है. ठीक है, उस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, क्लाउड सीडिंग बोलते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पर वी इंट्रोड्यूस द पार्टिकल इन क्लाउड टू फैसिलिटेट व्हाट, कंडेंसेशन. वहाँ पर कंडेंसेशन नहीं हो पा रहा होता, तो उसे हमें क्या करना होता है, हम इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ पार्टिकल्स क्लाउड्स के अंदर, जिससे कि वो कंडेंसेशन प्रोसेस जो है फास्ट हो जाती है. यानी कि पार्टिकल्स जो हैं पास पास आने लग जाते हैं, क्लाउड्स पास आ जाते हैं और वो दे स्टार्टेड बिकम हैवी. ठीक है, वो यहाँ पर हैवी होने लग जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बेसिकली द क्लाउड सीडिंग. ठीक है, ये प्रोसेस होता है किसका, क्लाउड सीडिंग का. ओके, गॉट योर आंसर. ठीक है,
ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट. ओके, बाकी सारे ऑप्शन सारे इनकरेक्ट. यहां पर फिगर में आपको 4 कंटेनर्स दे रखे हैं. ठीक है, सभी के अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर विल वाटर इवेपोरेट स्लोएस्ट. ठीक है, किस कंटेनर के अंदर वाटर जो है बहुत धीरे से स्लोएस्ट तरीके से इवेपोरेट होगा. ओके, विच कंटेनर, यहां पर कंटेनर जिसका माउथ या फिर कहें सरफेस एरिया जो है वो कम है ना, माउथ जिसका छोटा होगा, सरफेस एरिया कम होगा, तो वहां से वाटर जो है बहुत स्लोएस्ट तरीके से इवापोरेट होगा. तो ऐसा किसके अंदर है? इसके अंदर भी सफिशिएंट है, इसके अंदर भी सफिशिएंट है, इसके अंदर भी है, बट इसके अंदर यहाँ पर जो माउथ है कंटेनर का वो बहुत छोटा है. ठीक है, तो यहाँ से वाटर इवापोरेट होना मुश्किल होगा, यानी कि स्लोएस्ट होगा. ओके, अंडरस्टूड, समझ आया? तो किसके अंदर? कंटेनर एस के अंदर यहाँ पर स्लोएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर जो है इवेपोरेट होगा. ठीक है, अंडरस्टूड, नोट किया आपने? फटाफट से नोट कर लें. ओके, क्लाउड सीडिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि क्लाउड सीडिंग किस तरीके से हो रही है. ओके, चल ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्या होता है. जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर ऑन लैंड. प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर क्या है यहाँ लैंड पे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोर्टेबल वाटर. ठीक है, फटाफट से बताइए. ओके, कम ऑन, जल्दी से. जल्दी से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर ऑन लैंड. ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर क्या है यहां पर लैंड पे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्टेबल वाटर. ओके, पोर्टेबल वाटर क्या होता है? जल्दी से बताइए. लास्ट 5 and 3 2 1 टाइम इज अप. ओके, जल्दी. Now, see. पोर्टेबल और यहां पर सोर्स ऑफ वाटर. ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर ऑन लैंड इज ड्यू टू द रेन वाटर. वी ऑल नो दैट, है ना, बहुत सिंपल है. लेक्स में पानी कहां से आएगा? ऑब्वियसली रेन से ही आएगा. ठीक है, यहां पर और टैंक्स में पानी कहां से आएगा? बारिश नहीं होगी तो कौन से टैंक्स के अंदर की बात कर रहे हैं? ठीक है, वहां से नहीं आएगा. ओके, लैंड में बेसिकली हमसे पूछा गया है, लैंड पे पूछा गया है, तो पॉन्ड से लैंड पे पानी नहीं आता है. लैंड पे वाटर आएगा कहाँ से? रेन वाटर. कहाँ से? रेन वाटर से, ऑब्वियसली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोर्टेबल वाटर. कौन सा यहाँ पर जो है पोर्टेबल वाटर है? अ वाटर ऑफ और अ ग्लास ऑफ वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग. बेसिकली पोर्टेबल वाटर क्या होता है? सॉरी, पोर्टेबल वाटर क्या होता है? पोर्टेबल वाटर इज द वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, है ना. हमारी ड्रिंकिंग पर्पजेस के लिए वो क्या हो, अच्छा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पोर्टेबल वाटर बोलते हैं. ठीक है, तो एकदम फ्रेश वाटर ज़रूरी नहीं है पोर्टेबल वाटर हो, यानी कि रिवर लेक में फ्रेश वाटर जा रहा है उसे हम यूज़ कर सकते हैं, बट वो ड्रिंकिंग पर्पजेस के लिए अच्छा नहीं है. उसमें बैक्टीरियाज हो सकते हैं. ठीक है, वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज नॉट पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल वाटर वही होता है विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि एक्वागार्ड का पानी. ठीक है, आपके घर में, सब में, घर में आजकल हर घर के अंदर वो जो है वाटर फिल्टर्स लगे हुए. ओके, सॉरी, तो वो वाटर जो है क्या है? फ्रेश वाटर है. दैट इज कॉल्ड द पोर्टेबल वाटर. उस वाटर को हम क्या बोलते हैं? पोर्टेबल वाटर बोलते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, अंडरस्टूड. वाटर इन द पोर्ट, नॉर सी वाटर
और द वाटर विद बैक्टीरिया और केमिकल्स इज नॉट योर पोर्टेबल वाटर। अंडरस्टूड? समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी थे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन अर्ली विंटर मॉर्निंग्स वी कैन सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द ग्रास। ग्रास के ऊपर हमें वाटर ड्रॉप्स दिखाई देती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों होता है? ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? ओके, फटाफट से आंसर कीजिए। दिस इज बिकॉज of condensation, because of transpiration, water cycle or photosynthesis. Why is water useful to life on the earth? earth पे जो है why is water useful, है ना? useful क्यों है बताइए। जल्दी से आंसर कीजिए इन दोनों ही क्वेश्चंस का। चलिए टाइम अप हो चुका है, हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए बच्चों, इन अर्ली विंटर मॉर्निंग्स यहाँ पे क्या होता है आप देखेंगे, प्लांट्स के ऊपर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई। आपकी सपोज कार खड़ी है तो कार के ऊपर देखेंगे वो पूरी जो है वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ओके, पूरी कार जो है गीली हो जाती है ना। सीट, कोई बाइक की सीट है तो वो पूरी गीली आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसा शाम से ही होने लग जाता है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा यहाँ पर कंडेंसेशन की वजह से होता है। आसपास के एनवायरनमेंट में टेम्परेचर जो है कम हो चुका है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है? गिर चुका है, कम हो चुका है। ओके, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, नॉर्मल उससे भी। ठीक है, बट और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। एयर में क्या प्रेजेंट है? वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। वो वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं? ठंडे होने लग जाते हैं। ठीक है, कंडेंस होने लग जाते हैं। तो वो वाटर वेपर्स जब कंडेंस होते हैं तो वो क्या बनाएंगे? बेसिकली अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स ही बनाएंगे। ठीक है, तो जो भी वाटर वेपर्स आपके आसपास एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो कंडेंस होते हुए यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इससे आपको वो जगह जो है यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। बेसिकली प्लांट की लीव्स जो है, ग्रास और या फिर आपकी कार आपको यहाँ पर जो है वेट दिखाई देती है। वो किस प्रोसेस की वजह से होता है? वो यहाँ पर कंडेंसेशन की वजह से होता है। किस वजह से होता है? कंडेंसेशन की वजह से होता है। ठीक है, वाई इज वाटर यूजफुल ऑन अर्थ? अर्थ पे वाटर यूजफुल क्यों है ना? क्यों हम वाटर को जो है यहाँ पर काम में ले रहे हैं? बिकॉज इट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, इसकी वजह से पूरा क्लाइमेट जो है कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, वाटर साइकिल कंटिन्यूसली चल रही है, हमें फ्रेश वाटर यहाँ पर हर साल मिल रहा है। वाटर नेचुरल तरीके से क्या हो रहा है? रिसाइकल हो रहा है। ओके, इट सस्टेन्स लाइफ, इसकी वजह से लाइफ है। अगर हमारी पूरी बॉडी, जैसा कि आपको पता है, 70% वाटर से मिलके बनी है। एक दिन हम पानी ना पिए तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, हमारे ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, सभी के लिए, इवन प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग, सभी के लिए यहाँ पर वाटर क्या है? इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ के लिए, फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ देयर लाइफ। ओके, इट इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर? नेसेसरी है। इट इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक लाइफ। ओके, तो उनके रेस्पिरेशन के लिए भी वाटर जो है क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व रहती है। ठीक है, एक्वाटिक लाइफ आसानी से वहाँ पर वाटर में से जो है, उनके ऑर्गन्स ही इसी तरीके के बने हैं कि वो वाटर में से क्या कर सके? ऑक्सीजन जो है ले सके। ठीक है, सो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट्स जो हैं करेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एंड these are the reason that water is useful to the life on earth. Okay, so all three options are correct. यहाँ पर कौन सा आंसर जो है करेक्ट होने वाला है? ऑप्शन डी
इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला। ओके, गॉट योर आंसर्स? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव करेक्टेड आंसर? लेट मी सी। चल, तो बहुत बच्चे जो है यहाँ पर सही आंसर कर रहे हैं, इसी तरीके से आप आंसर करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर करना है आपको फटाफट से, तो फटाफट से आंसर भी कर दीजिए। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड इज एम्प्लॉयड टू। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड कब एम्प्लॉय किया जाता है, मतलब किस लिए हम उसे यूज करें। ओके, आंसर कीजिए फटाफट से, फटाफट से आंसर कीजिए, जल्दी से। आई कैन सी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जल्दी से, देखिए इस तरीके से आप जो है आंसर करते रहेंगे। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर आंसर देखिए, उसका कॉन्सेप्ट आप पढ़िए। ठीक है, और फिर उसे याद रखिए। ठीक है, या फिर इन क्वेश्चंस को आप नोट करते रहें और इन्हें फिर रिपीट करें। ठीक है, वीडियो को दोबारा देख लें, है ना, ऐसा नहीं है आप वीडियो को दोबारा नहीं देख सकते, आपके लिए ही है, तो आप इसे जितना मर्जी चाहें देख सकते हैं। ओके, तो कभी जब आपको रिवाइज करना हो, इन क्वेश्चंस को भी रिवाइज करिए। पहले भी हमने चैप्टर है कवर अप किए हैं, उनके भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो उन्हें भी आप जो है देखते रहें रेगुलरली। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। द salinity of sea increases tremendously in a short time. The salinity of river decreases with time, or the salinity of sea increases with time, or the salinity of sea remain constant with time. ठीक है, तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। हमने चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ी है। ओके, सैलिनिटी मतलब यानी कि उसका और भी ज़्यादा क्या होना, सॉल्टी हो जाना। ठीक है, कौन से वाटर का, सी वाटर का या रिवर वाटर का, यहाँ पर आपसे पूछा है किसका, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सॉल्टी कौन है यहाँ पर, ऑब्वियसली सी वाटर है। ठीक है, रिवर वाटर सॉल्टी नहीं है। ओके, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। सी वाटर की सॉल्टीनेस जो है इंक्रीज होती रहती है, कैसे, टाइम के साथ। ठीक है, टाइम के साथ धीरे धीरे उसकी जो सॉल्टीनेस है, सैलिनिटी है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है विद टाइम। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश वाटर उसके साथ जो है कंटिन्यूसली मिलता जा रहा है। ठीक है, और भी जो उसके अंदर सॉल्ट्स जो प्रेजेंट हैं वो भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट हम क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, सी में, ओशियंस में। ओके, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज से बहुत सारे सॉल्ट्स इस तरीके से रिलीज़ हो रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर कंटिन्यूसली वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी सैलिनिटी जो है, उसके सॉल्टीनेस जो है कंटिन्यूसली विद टाइम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, सो सैलिनिटी ऑफ वाटर, sea water, basically salinity of sea water, it increases with time. ये क्या होता है, increase होता रहता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया आपको। ओके, कंफ्यूज ना हो इसके लिए हम इसे इरेज कर देते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन सी। ठीक है, ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड एम्प्लॉयड टू, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड हम क्यों एम्प्लॉय करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए एम्प्लॉय करते हैं, ताकि हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो यहाँ पर रिचार्ज रहे, उसके अंदर हमेशा पानी भरा रहे। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम बारिश के पानी को क्या करते हैं, बचाते हैं, कंजर्व करते हैं।
हम उसे या तो डायरेक्ट ग्राउंड में भी रिलीज कर सकते हैं, या फिर हम कोई टैंक बना लें और उसके अंदर उस वाटर को स्टोर कर लें, फिर फर्दर हमारे डेली यूज़ के लिए हम उसे काम में लें। गाड़ी धोनी है, आपको वाटर को प्लांट्स देना है, प्लांट्स को वाटर देना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको कहीं बेदिंग में, वॉशिंग में, किसी भी तरीके से उसे यूज़ करना है, वो फ्रेश वाटर है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिंग करने के लिए, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस लिए करते हैं? रेज और राइज द वाटर टेबल ऑफ द प्लेस, यानी कि आप ग्राउंड वाटर में उसे क्या कर रहे हो? रिलीज कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर उससे क्या होगा? उस जगह का वाटर टेबल जो है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि कंप्लीटली रिचार्ज रहेगा हमेशा, ठीक है। आप क्योंकि हर रोज़ पानी हमें यूज़ आता है और हर रोज़ हम जो है ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, बट उसे रिचार्ज करने की फैसिलिटी हम बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें ग्राउंड वाटर को क्या करना है? रिचार्ज करते रहना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टूड? समझ आया आपको? ओके। सो रेज द वाटर टेबल ऑफ अ प्लेस, है ना, उस जगह का क्या करना? हमें वाटर टेबल जो है बढ़ाना, ठीक है। वाटर टेबल ऑफ द प्लेस हमें क्या करना है? बढ़ाना है। इसीलिए हम क्या करते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ, ग्राउंड वाटर कौन सी प्रोसेस से रिचार्ज होता है? बताइए जल्दी से, ओके। फटाफट से बताना है आपको इसका आंसर, जल्दी से बताना है इसका आंसर। ग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ, है ना, कौन सी प्रोसेस से ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज होता है? ठीक है, बताइए जल्दी से। एक्विफिकेशन, ट्रांसपिरेशन, इनफिल्ट्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से, ओके, इनफिल्ट्रेशन से, ओके, रेस्पिरेशन से, या फिर एक्विफिकेशन से। किससे यहां पर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है? क्या कोई टर्म आपने इसके अंदर से पढ़ी है? ओके, एक्विफिकेशन, ट्रांसपिरेशन, इनफिल्ट्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सभी टर्म्स हमने यहाँ पर पढ़ी है। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर सिंपली ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। वाटर क्या हम यहाँ पर मूव करते हैं, मूव करने से क्या वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, तो उससे क्या ग्राउंड वाटर का कोई कनेक्शन है? नहीं। इसी तरीके से एक्विफिकेशन का भी कोई कनेक्शन नहीं है, किससे? ग्राउंड वाटर रिचार्ज से। ट्रांसपिरेशन, प्लांट्स की लीव्स से वाटर क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है, इससे क्या ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है? नहीं। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन होता है सीपेज ऑफ वाटर या फिर सिपिंग ऑफ वाटर टू द ग्राउंड। जो रेन वाटर है, इस सरफेस पे जो वाटर प्रेजेंट है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? सीप हो रहा है और ग्राउंड के अंदर जा रहा है। इससे क्या होगा? डायरेक्टली यहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज होने वाला, ठीक है। जो पानी यहाँ पर रेन वाटर सरफेस से धीरे धीरे सीप होता हुआ कहाँ जा रहा है? ग्राउंड के अंदर जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, और उससे हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होता है, ठीक है। समझ आया आपको? तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? ऑप्शन सी, दैट इज infiltration. Groundwater gets recharged by the process of infiltration. Infiltration की प्रोसेस से हमारा ग्राउंड वाटर क्या होता है? रिचार्ज होता है, ठीक है। अंडरस्टूड? मजा आया क्वेश्चन करने में? सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस which we have practiced related to what? Related to elixir of life, that is water, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपका क्वेश्चन, आपका जो है चैप्टर फिनिश होता है, आपका सिलेबस भी यहाँ पर फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से यहाँ पर मज़े करें,
ओके, यहाँ पर आप जो है दिवाली मनाएं अच्छे से। और सिलेबस आपका ख़त्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे मैंने बताया चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना। जो भी टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, केमिस्ट्री का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको इन्हें क्या करते रहना है, टाइम दे करके जो है रेगुलर टाइम के अकॉर्डिंग आपको इन्हें रिवाइज करते रहना है। कोई डाउट आपको आता है तो उसे आप व्हाट्सएप पे पूछिए, आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है, हम आपको उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो अपने डाउट्स क्लियर करते रहें और यहाँ पर सिलेबस को, चैप्टर्स को रिवाइज करते रहें। टेस्ट जब होता है तो टेस्ट आपको देना ही है, ओके, अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, ओके। और जो भी हमारा आगे टाइम टेबल होगा वो हम आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन लें, ताकि हम भी आपको वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स देते रहें, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको बतानी हो तो वो हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देंगे, ठीक है। सो सी यू गाइस यहाँ पर, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, ओके, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। एंड इसी तरीके से पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।